अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एजाज़ अली मोरालिटीज़ लाइफ कोचिंग में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, हर इंसान की मुख्तलिफ़ प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक इंसान क्या चाहता है नॉर्मली? एक बच्चा शरारतों के लिए वक्त चाहता है, एक नौजवान आदमी एक अच्छी औरत से शादी करना चाहता है, और एक नौजवान औरत एक ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो उसको खुश रख सके। नाज़रीन, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ के अंदर। हम अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा बिज़नेस चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, बच्चों की अच्छी तालीम चाहते हैं, बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, फिर उन बच्चों की हम शादियां करना चाहते हैं, फिर उससे आगे चले जाएं तो उनके बच्चे उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। तो ये हमारी नॉर्मली ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि क्रिएटर यानी अल्लाह ताला की ज़ात वो क्या चाहती है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला की जो कुदरत है या अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हमसे अपनी कुर्बत चाहती है कि ये इंसान मेरी कुर्बत हासिल कर ले ताकि जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके अंदर भी ये कामयाब हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें जब एक अच्छी सेहत के साथ नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रही होती हैं तो वो अल्लाह ताला की जो कुर्बत है, क्लोजनेस टू अल्लाह, वो इस साइकिल से बाहर आ जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किलात क्यों देते हैं, हमें मुश्किलात का क्यों सामना करना पड़ता है। जब ये पूरा आपकी सेहत ठीक होती है, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए जा रहे होते हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं, हमारी एक ज़िंदगी अपने ही एक साइकिल सिस्टम के अंदर एक मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर अल्लाह ताला की कुर्बत, जैसे हमने पहले बात की, कि वो इससे आउट हो जाती है। अब नाजरीन, मुश्किलात क्यों आती हैं? अब अल्लाह ताला जब हमें मुश्किलात में डालता है तो नॉर्मली दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूं कि अगर आप कभी किसी ऐसी मुसीबत के अंदर फंस जाएं जहां से आपको निकलना बहुत ही मुश्किल लगता हो या तकरीबन नामुमकिन हो, तो फिर दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। कुछ लोग तो फौरी से शिकवे और शिकायत शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह, जब मेरी हर चीज़ सही चल रही थी तो ये मुसीबत मेरे लिए क्यों, ये मुश्किलात मेरे लिए ही क्यों। तो इस अप्रोच से क्या होता है कि हम अल्लाह की कुर्बत से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। और दूसरी अप्रोच ये भी होती है कि हमें एक मौका मिल जाता है कि हम अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें, हम अल्लाह को याद करें, और हमें एक वो एहसास हो जाए कि सारा कुछ अगर ठीक भी चल रहा हो तो ऐसा टाइम आ सकता है, ऐसा वक्त आ सकता है कि अगर मैं ना भी चाहूँ तो मुझे उसमें फंसना पड़ सकता है। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन एक ही होती है। जब हम बेबसी का इजहार करते हैं तो हम फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो ये भी एक बड़ी गनीमत है कि हमें वो एक मौका मिल जाता है, हमें वो एक एहसास हो जाता है। अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि अगर आपकी सेहत जब अच्छी है, हर चीज़ एक अच्छी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं, एक आपकी रूटीन है, जैसे हमने पहले बात की, रेस्टोरेंट्स में रेगुलर जाना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना, गप शप लगाना, और इसी दौरान अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। अगर कोई दोस्त आपको मूवी के लिए कहे तो आप उसको इनकार कर देते हैं, आपके लिए अच्छा कोई खाना लेके आए तो आप उसको ठुकरा देते हैं। वजह क्या होती है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे होते हैं कि मेरी सेहत ठीक हो जाए। तो नाजरीन, ये जो मुश्किलात आती हैं बेसिकली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक तो हमें वो मौका देती हैं कि हम अपने उस क्रिएटर की तरफ दोबारा से लौट जाएं, वो अपने राब्ते जो हमने तोड़ लिए हैं वो बहाल कर लें, ये हमारे ही फ़ायदे के लिए आती हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हम उन मुश्किलात से सबक सीखें, उनसे एक नई लर्निंग हमें हो। तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप पहली ऑप्शन, जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ लोग ये कहते हैं, शिकवे शुरू कर देते हैं कि ये मुश्किलात मेरे लिए ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ दिया।
تو پھر آپ دوبارہ سے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس اپروچ کی طرف لوٹ آئے ہیں کہ یہ مجھے اپرچونٹیز مل رہی ہیں، یہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ جو اللہ یا جو کریٹر مجھ سے چاہتا ہے کہ اس کی قربت میں آ جاؤں، تو بیسیکلی یہی مشکلات کا مقصد ہوتا ہے۔